सतपाल जी, स्टूडेंट्स में, बच्चों में तो यंग एज जब होती है, टीनेजर्स होते हैं, तो बहुत ज़्यादा पीयर प्रेशर का इफेक्ट होता है। लेकिन देखा है सोसाइटी में भी कि बहुत सारे एडल्ट्स भी दे जस्ट इम्पैक्टेड बाय दिस पीयर प्रेशर। तो अपना माइंड, ब्रेन साइड पे रख के दूसरों की बातों में आके दे जस्ट रूइन देयर लाइफ। तो आपको क्या लगता है, स्पेशली अगर हम बच्चों की से स्टार्ट करें, तो पीयर प्रेशर्स को कैसे हम कम कर सकते हैं? देखो, हाँ, पीयर प्रेशर मैं समझता हूँ कि एक ही तरह का नहीं है जिसकी चर्चा ज्यादा होती है कि किसी हम्म। बुरी संगत में गए तो हम अपने आप को अच्छे गए थे, अच्छा रख नहीं पाए, और जो बुरे लोगों हम्म। की बुरी आदतें लेके हम घर वापस आ गए। ये हम्म। पीयर प्रेशर हम मानते हैं। जी। लेकिन पीयर प्रेशर एक और किस्म का भी है कि आप बहुत अच्छे गए थे, बड़े समझदार थे, आप बुरे लोगों में गए, उनकी बुरी आदतें आप छुड़वा के वापस आ गए। ये भी तो पीयर प्रेशर हो सकता है, इसकी बात कभी चलती नहीं है। और अगर आप गए बुरी संगत में, हम्म। आप उनको अच्छा नहीं कर सके, लेकिन आप जैसे अच्छे थे वैसे भी वापस ना आ सके, आप पे सही डायरेक्टली बात है। इनडायरेक्टली उस बुरे लोगों का प्रेशर हो गया, और हम्म। आपने वैसा करना समझा कि कहीं मेरी दोस्ती ना खराब हो जाए इनसे। पहली बात तो ये है कि जो लोग खराब हम्म। हैं उनसे दोस्ती आप करना क्यों चाहते हो? क्यों डरते हो कि उनसे मेरी दोस्ती कहीं खत्म ना हो जाए, जो लोग बुरे हैं? क्योंकि हमने जब भी घर से बाहर पाँव रखना है, किसी बच्चे ने फर्ज किए लर्न करने के लिए स्कूल गए हैं, कॉलेज गए हैं, या कोई भी इंसान अपने घर से बाहर गया है, जब हम्म। उसने वापस आना है तो निशाना ये होता है कि मैं वापस बेटर पर्सन होके आ जाऊं, कुछ लर्न करने जा रहा हूँ, लर्न करने जा रही हूँ। ओके, अगर मैं फॉर सम रीजन बेटर होके नहीं आ पाया घर वापस, तो मैं हम्म। जैसा था, जैसी थी वैसी तो आ जाऊं, बुरी होके क्यों आ जाऊं? बुरी आदत हम्म। किसी के लेके मैं घर वापस क्यों आऊं? हमारे ये दहाकों से सुनते आ रहे हैं कि जी मैंने नहीं पीनी थी, मुझे मेरे दोस्तों ने पिला दी। पर मैं पूछता हूँ कि कोई किसी के मुंह में डाल सकता है? जब तक मैंने नहीं। नहीं पीनी मुझे कौन पिला सकता है? सो इस हम्म। वजह से है कि क्यों मैंने पीनी ही थी, इसीलिए मैं बहाने ढूंढ रहा हूँ कि मुझे कोई पिलाए, मुझे कोई कह दे कि तू पी ले यार, मतलब पीनी तो मैंने होती है। सो हम्म। इसीलिए ड्रामा मुझे लगता है कि पीर प्रेशर का जो हम जिंदगी में एक झूठ को साथ लेके चलते हैं, कि अपने हम्म। अंदर का सच दबा के रखते हैं कि मैंने तो ये बुरा काम नहीं करना था, लेकिन मेरे दोस्तों ने मुझे कह दिया तो मैं ना ना कह सकी, मैं ना ना कह सका। तो मुझे लगता है कि ये पीयर प्रेशर को हम बहुत अच्छे से जिंदगी को और जिंदगियों को अच्छा बनाने के लिए भी यूज कर सकते हैं, लेकिन अपना जो अंदर का सच दबाने के लिए, कि कहीं ना कहीं तो जो साइकी है अंदर प्रेवलेंट थी शायद बुरा करने की, और बुरों में जाके वो ज्यादा प्रेवलेंट हो गई। अगर अच्छा करने की ज्यादा तीव्र इच्छा मन में होती तो बुरे बुरे लोगों में जाके अच्छा अपना करना जारी रखते, उनको अच्छा उनसे करवा सकते। नहीं तो आपकी इतनी खींच होती कि और लोग आपके पास आके महसूस करते कि यार ये पीयर बहुत अच्छा है, इसका प्रेशर मैं ले लूं, इसकी तरह हम्म। मैं भी अच्छी हो जाऊं, मैं भी अच्छा हो जाऊं। इस पीयर प्रेशर की कभी बात नहीं चलती है, मैं इस बात से बहुत हैरान हूं। सो जी। इस करके हमारे लिसनर। हम हर जी। अपनी गलती को कवर अप करने के लिए पीयर्स पे डालते हैं फैशन। ओ हम्म। जी मेरे रिश्तेदार के पास सेल फोन है, मेरे पास, मेरे बच्चे के पास भी होना चाहिए। मेरे ये रिश्तेदार जो के ये वैसे ये ਜਿਹੜਾ जो ਤੁਸੀਂ व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट, सतपाल जी, ये एक हमारे हमारे लिसनर्स भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, क्योंकि ये चीजें तो मुझे लगता है हर इंसान हर रोजमर्रा की जिंदगी में अफेक्ट भी होता है और उसकी जिंदगी में घटती भी हैं। 4165930055 स्टूडियोज के नंबर हैं। अच्छा, ये तो होता ही है ना, जैसे आपने कहा कि उसके पास ये है, तो जैसे उसकी साड़ी मेरी साड़ी से सफेद क्यों ये एक ऐड चलती थी ना कि उसने बड़ा घर ले लिया, तो इस चक्कर में मुझे लगता है बहुत सारे लोग इस चक्कर में दिखावे के लिए बड़े घर में शिफ्ट हो जाते हैं। दे कैन अफोर्ड और नॉट अफोर्ड देम, फाइनेंशियल क्राइसिस में
फिर गाड़ी गाड़ी का होता है, सेल फोन तो चलो छोटी बात हो गई, गाड़ी उसकी बड़ी है तो मेरे पास छोटी है, तो लोग क्या कहेंगे कि मेरे पास छोटी, मेरे रिश्तेदारों के पास बड़ी गाड़ी है। फिर एग्जैक्टली जैसे आप कह रहे हो कि उसके पास ये है तो मेरे पास नहीं है। दिस इज अ आई थिंक अ बिग प्रेशर इन अवर सोसाइटी। अगर मुझे विच आई थिंक कि अगर इस चीज़ों से आप बाहर निकल जाओ तो कुछ चीज़ मैटर नहीं करती। इफ़ यू हैव अ गट्स, यू हैव अ, जैसे आपने कहा कि जैसे आप अच्छे बन के जाते हो तो अच्छे बन के आ भी सकते हो। जो लोगों को आप अच्छा बना सकते हो इंस्टेड ऑफ कि आप उनके रंग में रंग जाएं। या मेरे सो पास ये संगत है। की जो हम ना सोनम जी बात करते हैं कि संगत की रंगत होती है, हाँ, लेकिन के संगत बुरी की ही रंगत क्यों मेरे पे क्यों आएगी? मेरे क्योंकि ऊपर किसी इंसान है ना, मैं गुरुद्वारे में मंदिर रोज जाऊं, वो रंगत तो मेरे पे आई नहीं। मैं 4 शराबियों में चल जाऊं तो वो रंगत मेरे में आ जाएगी तुरंत, क्यों? हम्म, सो इसीलिए सोचना ये पड़ता है कि संगत की रंगत लेने का मेरा मन कौन सा है, मैं कौन सी रंगत लेना चाहती हूँ, कौन सा रंगत मैं लेना चाहता हूँ। इसीलिए कोई किसी को नहीं पिलाता जब तक जी अपने मन में ही अंदर ना हो कि मैंने पीनी है। सो ये सब बिल्कुल बहाने ठीक गड़े है। हुए हैं और पीढ़ी दर कॉल पीढ़ी भी ये ले सब लें कुछ चलता साथ। रहता है जी। जी, लाइन 1। हेलो। हाँ सोनम, गुड मॉर्निंग, साथ बोल रहा हूँ, कैसे हैं आप? ठीक है। जी साथ जी, गुड मॉर्निंग। हाँ जी, थैंक यू। टॉपिक तो कर टॉपिक यही चल रहा है कि कैसे डेट को कंट्रोल करें। डेट कंट्रोल हाँ आपके अपने हाथ में है। ये प्लास्टिक जो कार्ड है ना, आपको वो हाँ यकीन बन जाती है जिंदगी। मैं अपनी बात करूंगा, मैंने तो कोई ज्यादा नहीं करता, मैं अपनी बात करूंगा। लेकिन होता ये है कि प्लास्टिक वाले जो है आपको इन्वाइट करते हैं आप बाई करें, अननेसेसरी बाई करें। डू लोग वांट, दे वांट टू गो बाय वांट्स, नॉट नीड्स। दिस इज व्हाई पीपल गेटिंग मोर डेट्स। आपको $1 ट्रिलियन आपकी कैनेडियंस पे कर्जा चढ़ा हुआ है। क्यों? क्योंकि वो नई चीजें खरीदते हैं, हरेस में आ जाते हैं। आपने मिसाल दी घर की, तो हमेशा आप देखें जो आपकी इस्तात है उस पर देखें, नीची नजर जरूर रखें, लेकिन हाथ को भी देखेंगे कहाँ तक हाथ आपने फैलाने हैं। तो हाथ फैलाने के लिए बड़ी मुश्किल से आपको किसी के आगे झुकना पड़ता है, वो मेरे ख्याल में करना नहीं चाहिए। और सुनने जाते सुच्चा जीवन उच्च विचार। मुझे पंजाबी नहीं आती, किसी ने मुझे बताया था। बिल्कुल ही बिल्कुल, सच्चा हमेशा सच्चा याद जीवन। हाँ जी। तो मैं अपनी बात करूंगा, मैंने तो 10 साल से ज्यादा, बल्कि 11-12 साल हो गए हमें, हमने बॉक्सिंग डे की कोई सेल नहीं की। सारी चीजें हमारे में है और मर्जी की छोड़ अच्छी चीजें ली थी हमने, वो चल रही है हमें। और दूसरी बात है, चीजों की जरूरत नहीं है आपको, आपको अपने डेट को कंट्रोल करने की नहीं है जरूरत। रहती है। तो हमारा लिव लॉन्गर, लाइफ से लिव सिंपल, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। बिल्कुल जी, सच्चा जीवन जियो, अच्छे विचार रखो, ਉੱਚਾ सोचो, किरत करो, वंड छको, यही सानू सिखाया गया है साडे गुरुआं ने। एंड दिस इज, अब इसकी रियलिटीज हमें समझ आती हैं कि कितने हजारों साल पहले वो कह के गए थे, लेकिन वी नाउ अंडरस्टूड कि ये चीजें, ये मटेरियलिस्टिक चीजें, ये भाग दौड़, पैसा, जिंदगी का पता ही नहीं, 1 मिनट में जिंदगी जो है वो बदल जाती है, खत्म हो जाती है। तो सुकून से, जिसके पास मन का सुकून है ना, आई थिंक वो दुनिया का सबसे अमीर आदमी है। कोई सोनम भाग जी, दौड़ नहीं, कंटेंटमेंट। इन्होंने ना भाई साहब ने बहुत अच्छी बात करी, थैंक यू इनका कि इन्होंने फोन करा। मैं ये कहना चाहता हूँ कि सुच्चा जीवन जो गुरु साहब थे, अगर वो बुरे लोगों में तो जाते ही थे, है ना? तो बुरे लोगों के इतिहास भरा पड़ा है कि वो तो गुरु साहब तो बुरे लोगों को अच्छा करके आते थे, ना कि बुरों में जाके भी वो पी रहे हैं तो मैं भी पी के आ जाऊं। वो पीने वाले लोगों की छुड़वा के आते थे, नहीं तो खुद नहीं पीते थे। वो किसी की छुड़वा ना सके तो खुद पीते नहीं थे। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि जीवन बच्चे को जब पैदा हुआ सुच्चा ही मिला था, सुच्चा जीवन। उसको ऊंचे विचार से उस सच्चे जीवन को मेंटेन रखना जीवन है। जीवन तो सच्चा ही मिला था, किसी को गंदा जीवन तो मिला नहीं ना। बच्चा पैदा हुआ सच्चा ही है, कोरी स्लेट है, उस पे जो लिख लोगे वो ही आसपास की संगत के लिहाज से उसका व्यवहार बनता डेवलप होता जाएगा। तो सच्चा जीवन जो एक बच्चे को मिला, उसने बड़े होके अपने ऊंचे विचार से उसको मेंटेन करना है सच्चे जीवन को। सच्चा जीवन पैदा होने के बाद बनाना नहीं होता, ये तो मिलता ही है। मैंने 3 सिट्टे और भी निकाले हैं जिंदगी में सोनू जी। मैं ये समझता हूं कि कोई 3 चीजें आपकी कोई छुड़वा नहीं सकते जब तक आप उसको छोड़ना नहीं चाहते। एक मैं समझता हूं कि ये डिप्रेशन, जब तक मरीज ने नहीं छोड़ना ये छूटेगा नहीं। दूसरा मैं मानता हूं कि ये ड्रग, ये नशा, ये शराब, ये भंग, जब तक पीने खाने वाली ने खुद नहीं इसको छोड़ना, कोई डॉक्टर कभी छुड़ा नहीं पाएगा। इसी तरह से ये पीयर प्रेशर, अगर बुरे लोगों का पीयर प्रेशर हमने लेना, आप नहीं छोड़ना है, कोई आपका छुड़वा नहीं सकता, क्योंकि हमारे पास चॉइस है ना।
हम अच्छे लोगों का भी तो पीयर प्रेशर ले सकते हैं। गुरुद्वारा मंदिर रोज जाते हैं, इतनी कथा सुनते हैं। सतपाल जी, उसके लिए आपका एक चीज जो है ना, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपका मन, आपका जो अंतरात्मा है वो स्ट्रांग होनी चाहिए। नहीं, पर वो आनी कहाँ से है? अपने अंदर से ही तो आनी है। अपने वो अंदर सब कुछ से अपने अंदर से ही आना है, जो कि अंदर है, कहीं पे है, उसको मेंटेन ही रखना है, उसको अवेकेंड ही रखना है। सो हर इंसान रोज के इतनी अंदर कथा सुनते हैं, उसकी रंगत नहीं आई, उसका पीयर प्रेशर नहीं आया, नशे का भांग का एकदम आ गया, क्या बात है? तो इसलिए हम अच्छाई, क्योंकि कमजोर सुच्चा है ना जीवन है, इंसान, उसको कमजोर है। मेंटेन रखें। इंसान कमजोर है, अपनी कमजोरियों को, हम गलतियों को हम दूसरों के ऊपर थोपने के आदी हैं, अपनी गलतियों के लिए दूसरों को गुनहगार साबित करने लग जाते हैं। उसने ये किया, उसने ये किया, उसने मुझे ये कहा, उसने मुझे ये कहा। लेकिन अगर आप अंदर से स्ट्रांग हो, आपका मन स्ट्रांग है, यू आर कनेक्टेड विद योर सोल, आप ऊपर वाले से कनेक्टेड हो। मुझे ऐसा लगता है मेरी स्पिरिचुअल जर्नी में, विच आई लर्न दिस, और रोज मैं पॉजिटिव थॉट में यही कहती रहती हूँ, कनेक्ट विद योर सेल्फ। 5 मिनट ही सही अपने आप के साथ बैठे, तो देखो आपको दुनिया की परवाह होनी बंद हो जाएगी। यू विल बी सो डिटैच्ड। और एट दैट पॉइंट वो लोग आपकी परवाह करना शुरू कर देंगे। जब आप बुरे लोगों की परवाह करना बंद कर दोगे ना, वो बुरे लोग अपने आप, उनको अगर तुम्हारी कोई वैल्यू है, वो अपने आप अच्छे होना शुरू कर देंगे कि यार मेरा ये इतना अच्छा दोस्त है, इसके जैसा मैं भी हो जाऊं। ना कि वो बुरा है तो आप एकदम उसके जैसे बुरे हो जाओ। तो फिर ये है कि आपको थोड़ा जिंदगी में अपना जो प्रभाव है दूसरों पे ये बना के रखना है कि इसने भैया मेरी बुराई के साथ तो चलना नहीं है, मैं इसकी अच्छाई के साथ ही चल लेता हूँ। तो ऐसा पीयर प्रेशर देके आओ ना घर में, बाहर ऐसा पीयर प्रेशर देके आओ। क्यों किसी का बुराई लेके घर आ रहे हो? आप अपनी अच्छाई देके आओ, लोग आपका सत्कार ज्यादा करेंगे। और पीयर प्रेशर ये कोई डिप्रेशन क्रिएट करने वाली चीज नहीं रह जाएगी। ये एक पीयर प्रेशर को हम अगर लाइफ में पॉजिटिवली लें, ये बहुत अच्छी चीज है। लेकिन आज तक हमने इसको एक बुरी संगत की रंगत की वजह से जो है पीयर प्रेशर को जो कंडेम करके रखा हुआ है, इसकी दूसरी साइड को जिंदगी में इग्नोर करके रखते हैं, जिसको लेने की जरूरत है। जी बिल्कुल जी, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और ये चीजें, ये हमारी कन्वर्सेशन का मतलब यही होता है कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई अगर लोग सुन रहे हैं, लिसनर्स, तो एक भी इंसान इसको अगर अपनी जिंदगी में आजमा ले तो हमें लगेगा, मुझे लगता है कि हमारा ये इश्यूज को उठाना कामयाब हो गया है। तो कहीं ना कहीं से शुरुआत करें, जर्नी स्टार्ट करें, अपने आप के साथ कनेक्ट हो जाएं। पीयर प्रेशर कुछ नहीं होता, इट्स योर ओन वीकनेस। एक इंसान की खुद की कमजोरियां होती हैं जो वो दूसरों की तरफ से इन्फ्लुएंस हो जाता है। खुद में इतना विश्वास रखो, खुद की पर्सनालिटी बनाओ कि लोग आपकी तरफ आए, ना कि आपको दूसरों को फॉलो करना पड़े। आप दूसरों को कॉपी बनना बंद करें, दूसरे की अच्छाइयां कॉपी करो, दूसरे की बुराइयां कॉपी नहीं करो। आपकी अच्छाइयां लोग एक दिन अपने आप कॉपी करना चालू करेंगे। करते हैं जी, 100% करते हैं। चलो नेक्स्ट कॉल जी। हाँ जी। हाँ सर, कैसे हैं? जी थैंक यू, आप बताएं। ऐसा सर, प्रॉब्लम क्या है, आप जो बैठते उठते हैं ना सर्कल, उससे बहुत फर्क पड़ता है। आपका दोस्त कौन है, रिश्तेदार कौन है, उससे बहुत फर्क पड़ता है। अगर वो सोबत न चले जाते हैं तो अच्छे भी बर्बाद हो जाते हैं। तो अच्छी दोस्ती, अच्छा वही जो पुराना दोस्त, वही आपका अच्छा होता है। और नया दोस्त होता है आपका बनता है तो आपको खड्डे में डालेगा, ये याद रखना है जिंदगी। सो ये सर्कल बड़ा इम्पोर्टेंट है आपके लिए, बैठना उठना। जी बिल्कुल सही कह रास्ता रहे हैं। बताएगा, अगर गलत रास्ते में जाना हो तो दोस्त आपको लेके जाएगा। एक मरतबा गया, 2 मरतबा गया, फिर आपको वही हैबिट हो जाएगी, नशा हो जाता है गलत रास्ते। सो ये बड़ा इम्पोर्टेंट है, दोस्ती और रिश्तेदारी दोनों में। रिश्तेदार लोग तो समझा के वो समझते हैं कि अगर कभी आपको कोई हेल्प नहीं करेगा, आखिर में हेल्प आपको उठना पड़ेगा और स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा। और लोग तो तमाशा देखने वाले बहुत मिल जाएगा। वो 1000 में एक बंदा, लाख में एक बंदा अच्छा मिलेगा आपको कि आपको सपोर्ट करेगा टाइम पे, ताकि तमाशा देखने वाला जास्ती मिल जाते हैं। आई थिंक जब ऊपर वाला साथ होता है, कनेक्ट हो जाते हो, तो आपको वही तो लोग मिलने शुरू हो जाते हैं। एग्जैक्टली, ऊपर वाला को याद करो, अपना अपने मेहनत करो। लेकिन ये दोस्त के पीछे या रिश्तेदार कभी आपको काम नहीं आएगा। और दोस्त आप ठीक है जी। नहीं, देखो मेरी बात सुनो, एक सर्कल अगर खराब है तो कौन कहता है कि खराब सर्कल आप छोड़ के एक नया सर्कल नहीं शुरू कर लो? जाते हैं। हाँ, उसी सर्कल में क्यों गर्क हो रहे हो जो खराब है? जो एक खराब रिश्तेदार है उसके साथ चल के खराबियां लेने की बजाय से उसको छोड़ दो ना।
कोई बात नहीं, उसके बिना जिंदगी चल जाएगी। खराब लोगों के बिना जिंदगी अच्छी चल जाएगी। क्यों? हमारी सोसाइटी है जी, सॉरी मैं बीच में काट रही हूँ। हमारी सोसाइटी ऐसी है कि लोग वहाँ पे रहना भी नहीं चाहते और सोशली इतने बाउंड होते हैं, डरते हैं कि उस चीज को छोड़ भी नहीं सकते। ये डर They ही just बर्बादी का talk. कारण है। ये इस डर से ही They लोग talk. बर्बाद हो रहे हैं। ये डर ही ना, पीयर Yeah. प्रेशर। मेरा जो दोस्त है वो ये कर रहा है, वो कर रहा है, मैं भी ऐसा नहीं करूंगी तो दोस्ती चली जाएगी। वो तो लोग दोस्ती क्या ऐसी कहेंगे? बाढ़ में जाए, वो तो बहुत अच्छी बात है, चली जानी चाहिए ऐसी दोस्ती। जो एक तो दोस्त बुरा है उसको आप क्यों रखना चाहते हो? उसके साथ रहना क्यों चाहते हो? एक दिन आपको किसी ने पिला दी, आप अगर अगले दिन भी वहां चले गए तो मीन्स के आप उसका पार्ट है। आप उस बुराई को छोड़ना नहीं चाहते जिसमें आप दोबारा जा रहे हो। तो गलती एक बार हो सकती है, 2-3 बार अगर सेम मिस्टेक आप कर रहे हो तो वो आपका पैटर्न है, आपकी हैबिट बन चुकी है। तो इस वजह से हाँ, तो ये उसको छोड़ना चाहिए। डिप्रेशन और ये बकायदा तौर पर ड्रग है, ये पीयर प्रेशर है, ये बुरे सर्कल हैं, तब तक नहीं छूटेंगे जब तक आप इनमें पड़े रहना चाहते हो। बिल्कुल जी। और बिल्कुल यही बात अक्सर हम करते हैं कि वही बात हो जाती है कि जस्ट थिंक अबाउट योरसेल्फ। को कहते हैं सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। तो ये रोग जो है ये बहुत ही डेंजरस रोग है, इसको छोड़ दें। लोग क्या कहेंगे, लोगों ने तो कहना ही है। इतने सारे गाने बने हैं बॉलीवुड में, इतना कुछ हो चुका है, लेकिन समझ जो है वो नहीं आती। लेकिन मुझे ये भी लगता है कि समझ तभी आती है जब समझ आने का वक्त आता है। देखो, सबसे दुखी इंसान अपनी जब जिंदगी में वही रहते हैं सोनम जी, जो दुनिया को खुश करने चलते हैं। दुनिया कभी किसी से खुश हुई है? आखिर में इंसान को निराश ही होना पड़ता है कि मैं चला था सबको खुश रखने करने, पर ये हो नहीं पाया। ओके भैया, जो काम हो ही नहीं सकता तो उसको छोड़ दो ना वहां पे। आप अपने मन में, जैसे हम कल भी बात कर रहे थे, कि अपनी अच्छाई मेंटेन करके रखो। एक दिन ऐसा आएगा कि लोग अपने आप आपकी अच्छाई ग्रहण करना चालू करेंगे। लेकिन अगर आपने पहले दिन से ही बुरे लोगों में जाके कि मेरा ये सर्कल ना कहीं टूट जाए, एक नया सर्कल शुरू करने की आप में हिम्मत आ ही नहीं रही है, तो फिर तो वहां जिंदगी आपकी चली गई ना। सो इसीलिए 2-4 साल 5 साल जब आप अपना सर्कल सही रखोगे, अपना आप अपने आप एक दिन आएगा, वो सर्कल बड़ा होना चालू हो जाएगा। आपके अच्छा हो जाएगा। सर्कल में अच्छे अच्छे लोग आएंगे, आपका पीयर प्रेशर लेके वो अच्छे होते जाएंगे, तो आपको जिंदगी अच्छी लगने बिल्कुल लगेगी, है ना? तो इस बिल्कुल करके जी। पीयर प्रेशर को अंडरस्टैंड करें, और पीयर प्रेशर से जो हम पॉजिटिविटी इस दुनिया में दे सकते हैं, ले सकते हैं, वो लेनी चालू करें। वो हमें लेनी पीयर चाहिए। प्रेशर कोई बिल्कुल। बुरी बात नहीं है अगर हम इसको समझ लें तो। थैंक यू जी। सतपाल जी बहुत बहुत शुक्रिया। एट द एंड वी विल एंड विद दिस दैट इट्स नॉट व्हाट वी हैव दैट मैटर्स, इट्स व्हाट वी हैव दैट मैटर्स मोस्ट। हु वी हैव दैट मैटर्स, व्हाट वी हैव डजंट मैटर, हु वी हैव। हमारे साथ कौन है, हमारे आसपास कौन है, वो बहुत मैटर करता है आपकी पर्सनालिटी पे। सो चूज वाइजली। थैंक यू सो मच सतपाल जी फॉर योर प्रेशियस टाइम, और फिर आपसे बातचीत होगी।